हेलो दोस्तों, हमने कल डेटाबेस के जो उसमें मतलब फाइल थी ना, पूरा समझ लिया। फाइल डिसएडवांटेज जैसे कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, कॉन्करेंट और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमने देखा। फाइल में क्या है, आइसोलेशन क्या है, क्या एटॉमिसिटी प्रॉब्लम क्या है, हमने कल फाइल में समझ लिया था कि मतलब फाइल के मतलब कितने डिसएडवांटेज थे। हमने क्या किया था, फाइल के डिसएडवांटेज को अच्छे समझा। क्या डिसएडवांटेज पूरा कल हमने समझा। फाइल डिसएडवांटेज, इसका आइसोलेशन भी समझा क्या होता है फर्स्ट थिंग। सेकंड हमने समझा रिडंडेंसी समझा कल। थर्ड हो गया एटॉमिसिटी, हमने क्या किया, एटॉमिसिटी पर सीख लिया। फिर उसमें एटॉमिसिटी सीख लिया। फिर इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब कॉन्स्टेंस ठीक। आज हम सुनेंगे स्टैंस क्या है, स्कीमास हम समझेंगे। परेशान मत हो, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंस एंड स्कीमास ये है क्या, स्कीमास क्या है और स्टैंस क्या है। सिंपल थिंग से हम समझेंगे, ठीक ना। आते हैं, मैं से ले लिया सेट, ठीक। हमने क्या किया, सेट लिया, ठीक। अब उसमें टेबल्स बना ली, ठीक। ठीक, ये कलर हो गया, इसका सेट कलर हो गया, साइज हो गई, ठीक। नेम हो गया और ये होगी आईडी, ठीक। ठीक ठीक नाम क्या है इसका, उसको बोल देते हैं डोमेन। तो स्कीमास क्या है, जो तुमने देखो ना, ये आई थिंक ये स्कीमास क्या है, क्या है, क्या है स्कीमास, ठीक। अब समझते स्टेंस क्या है। स्टेंस क्या है, स्टेंस तो हमने डाल दिया कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ठीक। साइज डाल दी एक्सेल, येलो मीडियम, नेम डाल दिया। बहुत सारे आते हैं नाम, आईडी। तो हम अगर स्टैंड समझें तो अगर तुम ले लो तो हम इतना क्या है जो ठीक। जो मैंने समझा कि स्टैंस क्या है, स्टैंस जिस क्या है। तो अगर स्टैंस की बात करें तो ये जो बचा ना टेबल का, ये स्ट्रक्चर को हटा के, इस चीज़ को हटा के ये वाला चीज़ का हम हटा दें, ये वाला चीज़, जो चीज़ बचा है ये वाला तो क्या है स्टैंस, क्या बोल देते स्टैंस। जैसे ये अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, स्टैंस, ठीक। समझ आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे हम टॉपिक बढ़ते चलेंगे चीज़ें समझते कनेक्ट कर लो, सिंपल चीज़ें कनेक्ट करो तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक ना। क्योंकि स्टैंस वैल्यू ये जो है, ये क्या है, स्टैंस वैल्यू क्या है, स्टैंस वैल्यू मैंने क्या बताया, ये जो मतलब ये जो हमने क्या आगे डालता है यहाँ पर सेट क्या है, डोमेन, क्या है डोमेन, ठीक। अब आते हैं डेटा लैंग्वेज, ठीक। डेटा लैंग्वेज क्या है, तो हम डेटाबेस के क्या पढ़ेंगे, अब हम डेटाबेस
लैंग्वेज मैं लिख के लाता, PDF पढ़ा जाता समझे, पर मुझे PDF में पढ़ना आया, ठीक है। तो डेटा डिफिनेशन फर्स्ट क्या है, डेटा डिफिनेशन और टूल्स में देखो कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जब टेबल की स्कीमा में चेंज होता है तब डेटाबेस लैंग्वेज को यूज होता है, ठीक। जब टेबल की स्कीमास में बताया था ना, स्कीमास, टेबल की जब स्कीमास में चेंज होता है तो हम डेटाबेस का यूज करते हैं। जो हम डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं, इसका DDL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, इसको हम DDL बोल सकते हैं, इसको हम DML भी बोलूँगा। मैं जहाँ पर DDL DML बोलूँगा इसका मतलब ये समझना है इसकी बात कर रहा हूँ। DDL का मतलब होता है when database in schemas to be changed then used DDL कब यूज होता है, जब हम टेबल के स्कीमाज में चेंज करते हैं तब हम डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। किसका, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज से मैंने जैसे इस चीज़ के मैंने अगर फिक्स बनाए, ठीक, इस पर टेबल ले ली स्टूडेंट, ठीक, ये हो गया स्टूडेंट ID, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट मोबाइल नंबर और स्टूडेंट DOB, ठीक। हमने ये डाल दिया, 12 30 40 कुछ रैंडम मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब डाल दिया, ठीक। तो अगर हम डेटा स्कीमास, क्या बोला, डेटाबेस में मिलता था स्कीमास, ये चीज़ को नहीं लेना, ये वाली चीज़ में, ये वाली चीज़ में सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर से यहाँ से यहाँ चीज़, ठीक हो गया, आया इतने से, सिर्फ इतने से। जब यहाँ चेंजेस करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, DDL, क्या किसको यूज करते हैं, DDL का, ठीक नहीं है पर हम वहाँ पास DDL का उपयोग करते हैं, ठीक। अब आता है कि DML का उपयोग कहाँ करेंगे, बात होता है भाई DML हम टेबल के स्टेंस पर करते हैं, टेबल के स्टेंस पर करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं, DML, ठीक। समझते हैं टेबल के हम ये जब यहाँ पर ये स्टेंस ये वाला यहाँ पर जब बंद करेंगे बस DML बस, तो वहाँ पास क्या करेंगे, DML का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे DML का, थिंग्स कुछ नहीं है, सिर्फ चीज़ें हैं, तो हम बस हम DML को यूज कर लेंगे। तो अगर हम बोलें तो सॉरी, अगर इस थिंग पे यहाँ बस ये वाला चीज़, ये वाला जो हम इसमें अपडेट डिलीट कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऑपरेशन, हम इसमें से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पास हम DML का उपयोग करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्या, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिंपल थिंग, ठीक। डेटा मैनिपुलेशन हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। एक चीज़ और देखेंगे, DML दो प्रकार के होते हैं, DML कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है प्रोसीजरल DML, कितना, प्रोसीजरल DML,
एक होता है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। क्या? नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजरल डीएमएल एक होता है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल डीएमएल होता क्या? तो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। प्रोसीजरल हम डेटाबेस को एक्सेस करते, मतलब जब डेटा के फॉर्मेट को जब एक्सेस करते, डेटा को हम रिट्राइव करते हैं, तो हम डेटाबेस को किस तरह से डेटा आ रहा है, डेटाबेस किस तरह से आ रहा है, बस प्रोसीजरल डेटा को स्टार्ट करते हैं तो ये बताना पड़ता है डेटाबेस आ कैसे, कंडीशंस बतानी पड़ती है। नॉन प्रोसीजरल में डेटा स्टार्ट करता है, कैसे करता है ये नहीं पता, ये समझा रहा हूँ। चीज़ समझ में थोड़ी से कनेक्ट करने की कोशिश करना मेरे से। ये प्रोसीजरल डीएमएल क्या होता है? क्या होता है प्रोसीजरल डीएमएल? जब हम डेटाबेस से एक्सेस करते हैं, क्या किससे? डेटाबेस से एक्सेस किया पर्सन, तो उसको कंडीशन बतानी पड़ती है कि हम डेटाबेस को एक्सेस कैसे कर रहे हैं। ठीक, इस डेटाबेस को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ बतानी पड़ती है। और नॉन प्रोसीजरल में ये हो गया प्रोसीजरल का, और ये हो गया नॉन प्रोसीजरल का। नॉन प्रोसीजरल क्या होता है? सीधे डेटाबेस हो गया, ठीक, ये हो गया पर्सन, ठीक, सीधे से एक्सेस कर लेगा, ये नहीं पूछेगा कि डेटाबेस को एक्सेस कैसे करना है। ठीक, डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है ये नहीं पूछा। गुड, राइट। हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बहुत सारी ऐसे यूजर्स होते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने डीडीएल और डीएमएल, डेटाबेस लैंग्वेज, नेक्स्ट वीडियो में कवर नहीं किया, अल्टर ड्रॉप ये सारी चीज़ें नहीं कवर की लेक्चर में, पर डेटाबेस लैंग्वेज को इसमें मैंने कवर किया पूरा अच्छे से। ठीक, थैंक्स।